आपको देखो देखो केन्स पड़ी हैं, डस्ट पड़ी है, कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, तो कैसा इंसान है ये पक्का या तो स्मोकर है, स्मोकर भी अच्छे होते हैं खैर, ये ड्रग अब्यूजर है, या फिर अल्कोहल अब्यूजर है ना। तो कुल मिला के पहली पेज पे बता दिया कि ये सब चीजें कैसी हैं, गलत है ना, चाहे वो कोई भी हो। तो पहले बात करेंगे हम लोग ड्रग्स की, ठीक है। जो कॉमनली अब्यूज ड्रग है, अब्यूज का मतलब जो गलत तरीके से ली जाती हैं, ठीक है, ड्रग्स मेडिसिन एक ही चीज है, मगर जो गलत तरीके से गलत इस्तेमाल में ली जाएंगी वो ड्रग्स कौन सी, कॉमनली अब्यूज ड्रग कौन सी है। पहली कौन सी बेटा, ओपॉइड्स, ठीक। दूसरी आपकी कैनाबिनॉइड्स, और तीसरी आपकी कोका एल्कलाइड्स। तीन आपकी कॉमनली अब्यूज ड्रग है, इसके अलावा भी बहुत होती हैं, मगर ये तीन जो है ये मेनली इनका इस्तेमाल होता है, नशा करते हैं लोग इसका, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, कॉमनली अब्यूज ड्रग। पहला आपका ओपॉइड्स, दूसरा आपका कैनाबिनॉइड्स, और तीसरा आपका कोका एल्कलॉइड। देखो ये, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जितना भी आप देख सकते हैं, यहां पर ये दिख रहा होगा आपको, ये जो पर्सन है ही इज टेकिंग ड्रग्स, है ना, सिरिंज के जरिए ले रहा है, कोई आपका इनहेल करके ले रहा है, कोई चुई करके ले रहा है, तो ड्रग्स को ले सकते हैं। मगर तीन हमें ड्रग्स पढ़ना है इसमें, एक तो आपका ओपोइड्स पढ़ना है, दूसरा कैनाबिनॉइड्स पढ़ना है, तीसरा आपका कोका एल्कलॉइड्स पढ़ना है, ठीक है बेटा। यस सर। गुड। तो ओपोइड्स क्या है, देखो ओपोइड्स आपके बेसिकली वो ड्रग्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपके सीएनएस और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ओपॉइड रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। देखो कोई भी ड्रग्स होगी तो उसके बॉडी में क्या बनते हैं या क्या होते हैं, रिसेप्टर, ठीक। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दूं कि एक इंसान है जिसने दोस्तों में गया, उसके नए दोस्त मिले, नए दोस्त खराब थे, खराब दोस्त ने क्या करना, सिगरेट उसको कहा कि शुरू करो, ट्राई करो, ठीक है। तो पहली बार उसने सिगरेट पी तो अगले दिन तो उसको लत लगनी आती है, या उसको अगले दिन भी उतना ही वो होता है कि भाई मुझे सिगरेट चाहिए नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके वो उसको क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो एडिक्ट हो जाता है, बिकॉज क्या होता है, नंबर ऑफ निकोटीन रिसेप्टर उसकी बॉडी में क्या हो चुके होते हैं, इंक्रीज हो चुके होते हैं। अब वो रिसेप्टर क्या मांगते हैं, जो ड्रग्स वो ले रहा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई ओपॉइड ले रहा है तो उसके लिए बॉडी में क्या होंगे, रिसेप्टर। जो कौन से रिसेप्टर, ओपॉइड रिसेप्टर। बेसिकली कहां पर होंगे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और जीआईटी में। तो जब आप इनको लेना शुरू करते हैं तो इनके नंबर भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है, और वो उसी हिसाब से असर दिखाते हैं। जैसे कि आपका ओपॉइड्स में आप देखेंगे तो मॉर्फिन है, हीरोइन है और ब्राउन शुगर है, ठीक। ये तीन ड्रग्स के नाम आपने सुने ही होंगे, ठीक। यह है आपका मॉर्फिन, मॉर्फिन का नाम सुना है, यस सर। इसका भाई मॉर्फिन का एक काम है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, पेन किलर है ये। हाँ पेन किलर है, थोड़ा सा सेडेटिव भी है, पेन किलर है, पेन से आराम देता है। हीरोइन है, ब्राउन शुगर है, दीज आर ऑल ओपॉइड जिनको ड्रग्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बेटा। तो पर ये ब्राउन शुगर तो सब खाते हैं सर नॉर्मल, उसमें जैसे ब्राउन ब्रेड ऐसे करके जो होती है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर खाते हैं, यस मैंने सर, खाते नहीं ब्राउन शुगर, नॉर्मल व्हाइट शुगर को हटा के। नॉर्मली में, यस सर। नहीं तो अभी सर फिर देखो हम सब ड्रग्स लेते हैं, सभी नॉर्मल जो होता है सर। हाँ नहीं नॉर्मली देखो एक क्वांटिटी होती है हर एक चीज की, ठीक है, जिस चीज को लिया जाता है, ठीक। तो ये अगर उस क्वांटिटी से अगर आप ज्यादा लेने लगते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कफ सिरप फॉर एग्जांपल, ठीक। कफ सिरप क्यों लिया था, कफ के लिए लिया था, मेडिकल मेडिसिन है, पर उसको अगर हम उस तरीके से लेंगे, एज अ ड्रग्स लेंगे या उसकी आदत में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो दिक्कत आएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक दिस ब्राउन शुगर इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्राउन शुगर दैट यू यूज, आई थिंक, है ना। यस सर।
ठीक, ये आपका बेसिकली ये जंक होता है, मतलब जिसमें कि आपका ओपाइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जो होता है ना उसकी क्वांटिटी इसमें ज्यादा होती है ब्राउन शुगर में, हीरोइन में और मॉर्फिन में। ठीक है, यस सर। सवाल ये आएगा कि ये जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन जो होता है, इसको आप लोग एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं? ठीक, दीज आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लैटिक्स ऑफ पॉपी प्लांट, और इसको हम लोग कहते हैं पेपेवर सोमनीफेरम। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि मॉर्फिन जो है आपका किससे बनाया जाता है, कहां से आइसोलेट होता है। दूसरा, जो 12th में बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, इसको आप देख लें, इसको एक बार बना के जरूर देख लें कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है और क्या क्या इसमें आएगा। ठीक है, जो ये पॉपाई प्लांट होता है, इसका जो लेटेक्स निकलता है, इससे बनाया जाता है कि आपका मॉर्फिन। ये आपका सिडेटिव भी है, थोड़ी सी नींद भी देता है, सुलाता भी है और पेन किलर भी है। और जब सर्जरी करनी होती है तो हम मॉर्फिन के इंजेक्शंस देते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, ये याद रखना बेटा, पॉपाई प्लांट से हम इसको निकालते हैं लेटेक्स में, और इसको पॉपाई प्लांट का नाम क्या, बॉटनिकल नेम पेपेवर सोमनीफेरम। ये इंपॉर्टेंट है कि मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपाई प्लांट एंड दैट इज पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक, हीरोइन, जो आपकी हीरोइन है स्मैक और डाई एसिटाइल मॉर्फिन, बेसिकली ये जो है ये आपका एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। ये वाइट है, ओडरलेस है और कड़वा है, बिटर है ना? और ये बनता कैसे है? आप मॉर्फिन जो बनाया था आपने, उसका क्या कर दो बेटा, एसिटाइलेशन कर दो, एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, आपका क्या बन जाएगा, हीरोइन। ठीक है बेटा, अगर आपने जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, हीरोइन मिलेगा। हीरोइन। ठीक है, अब कैसे लेते हैं इसको, इट इज टेकन बाय स्नॉर्टिंग। स्नॉर्टिंग मतलब ये जो देखो लड़की कर रही है, नाक से सूंघ रही है ड्रग्स को, है ना, एंड इंजेक्शन। स्नॉर्टिंग कहते हैं सूंघना, खींच के सूंघना, है ना, जिससे कि वो ड्रग्स इसके नाक से कहां जाएगा, सीधा ब्रेन। ब्रेन में। ठीक है, तो इंजेक्शन से भी लेते हैं। ये आपका डिप्रेसेंट है, ये स्लो कर देगा सब चीजों को, है ना, जितने भी बॉडी फंक्शन है सबको ये स्लो कर देता है। ठीक है, तो हीरोइन आपका कैसे बनेगा, बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक, समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक, अगला है बेटा आपका कैनाबिनॉइड। देखो कैनाबिनॉइड, जाहिर सी बात है, कैनाबिनॉइड आपके ब्रेन में किससे इंटरेक्ट करेंगे, दे इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। ठीक है, या तो ये इनहेलेशन से लिए जाते हैं और या फिर ओरल इंजेक्शन से लिए जाते हैं, ओरली खाते हैं, है ना, जैसे आपका हैश हो गया, मैरिजुआना हो गया, तो ये सब आपके कैनाबिनॉइड्स हैं। कैनाबिनॉइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, मैं आगे बताता हूं कौन सा क्वेश्चन आएगा, एथलीट से रिलेटेड है वो। ठीक है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि जो कैनाबिनॉइड्स हैं वो बनते कैसे हैं, या ऑब्टेन कहां से करे जाते हैं, फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट। नाम क्या बेटा, कैनाबिस सटाइवा। सटाइवा। ठीक है, और जिसको हम लोग कहते हैं दूसरा हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट। ठीक है, अब इसके जो फ्लावर के टॉप्स होते हैं, लीव्स होते हैं, रेजिन जो होते हैं, इनसे आपका क्या निकलता है, मैरिजुआना, हैशिश, चरस, गांजा, ये सब क्या है बेटा, दीज आर ऑल कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, है ना, सब के सब क्या है बेटा, कैनाबिनॉइड्स है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। इनको या तो इनहेल करके लेंगे या फिर ओरली लेंगे। तो कैनाबिनॉइड्स किससे आइसोलेट हो रहे हैं, फ्रॉम द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। ठीक, आल्सो नोन एज हेम्प प्लांट। प्लांट। हेम्प प्लांट।
ओके बच्चों, ठीक। देखो, मैंने आपको बताया था स्पोर्ट पर्सन से रिलेटेड भी इसमें सवाल आता है कि वो कौन सा ड्रग है जो कि स्पोर्ट पर्सन लेते हैं। इससे क्या होता है कि बेसिकली आपका एक अलग से एनर्जी मिलती है ना। तो इस वजह से क्या होता है, कैनाबोनाइड्स को कौन लेते हैं बेटा? एथलीट्स वगैरह जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, वो है ना, वो लेते हैं। तो ये इफेक्ट कहाँ करता है? आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। ठीक, ये याद रखना कौन सा ड्रग्स है जो कि आपके स्पोर्ट पर्सन लेते हैं। ठीक, कौन सा है वो? कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, अगला आपका कोका एल्कलॉइड। ठीक है, और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा? कोकेन। Cocaine. है ना, सुना होगा, सबने नाम सुना होगा कोकेन का। कोकेन का कोका एल्कलॉइड और कोकेन। ये होता है एक कोका प्लांट जिसका नाम है इरेथ्रोजाइलम कोका, Coca. है ना। तो ये क्या करता है? ये इंटरफेयर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। ठीक है, आपने न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े होंगे, जैसे एसिटाइल कोलिन है, डोपामिन है। ये क्या करते हैं? सिग्नल्स को पहुंचाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या करता है? इट इंटरफेयर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। ठीक, अब इसका इफेक्ट क्या होता है पहले हम देख लेते हैं कि क्या करता क्या है कोकेन। करता क्या? एक्सेस यूज जब कोका की ली जाएगी या कोकेन की ली जाएगी तो ये आपको नई दुनिया में ले जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं यूफोरिया, Euphoria. है ना। Euphoria. और एनर्जी को ये इंक्रीज कर देता है। अगर बहुत ज्यादा आपने कोकेन ले लिया तो क्या करेगा बॉडी में? ये आपको कॉज करेगा हेल्यूसिनेशन, हेलुसिनेशन। है ना, कि आपको जो नहीं है वो दिखने लगेगा। ठीक है, अब इसमें एक आप याद रखना, एट्रोपा बेलेडोना और धतूरा, ये आपके दीज आर आल्सो अ हेलुसिनोजेनिक प्लांट्स। ठीक है, इसको लेते कैसे? दीज आर यूजुअली स्नॉटेड। ये क्या करा जाता है? ये सूंघ के लिया जाता है। ये देखो, ये यूफोरिया की दुनिया है और ज्यादा ले लोगे तो किसमें चले आओगे? हेलुसिनेशन। दो चीजें आपको याद रखनी है कि ये क्या करता है? यूफोरिया करता है, इंक्रीज एनर्जी करता है। ज्यादा ले लोगे तो जाहिर सी बात है हेलुसिनेशन होने लगेंगे, अजीब गरीब दिखने लगेगी दुनिया। ठीक है, और दो प्लांट जो आपके दे रखे हैं, एट्रोपा बेलेडोना और धतूरा, ये आपके हेलुसिनेटिक प्लांट्स हैं। कोका एल्कलॉइड आपका किससे आइसोलेट होता है? ऑब्टेंड किससे होता है? इरेथ्रोजाइलम कोका से। ठीक, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जैसे कि आपका बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजेडाइजेपिन्स। ये ड्रग्स जो होती हैं ये मेंटल इलनेस के लिए ली जाती हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो या फिर इंसोम्निया हो। ठीक है, इंसोम्निया जानते हो बेटा? जब नींद Yes, कम sir. आती है ना। ठीक है, अब जब नींद का हाँ, नींद कम आती है तो जब ये अब्यूज होते हैं, मतलब ज्यादा इनका यूज होने लगता है, तो क्या होता है? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन आपके गड़बड़ाने लगते हैं। ठीक है, तो इन ड्रग्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कब करना चाहिए? जब किसी इंसान को क्या हो? मेंटल इलनेस हो, जैसे कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा था, ठीक, या फिर किसी को नींद कम आ रही है, तब देना चाहिए। अदरवाइज अगर इनका अननेसेसरी यूज करा जाएगा, अगर ज्यादा यूज करा जाएगा तो क्या होगा? ये फिजिकली आपको बेकार करेगा, फिजियोलॉजिकली आपको बेकार करेगा एंड साइकोलॉजिकली भी आपको खराब करेगा। तो 3 ड्रग्स के नाम आपको रट्टा मारने: बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामिन्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, क्लियर है बात? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। स्मोकिंग कोई नई चीज नहीं है, आप सब जानते हैं कि अगर स्मोकिंग करेंगे तो एक दिन ऐसी ही हालत हो जानी है। ठीक, टोबैको
इंसानों द्वारा कम से कम 400 साल से यूज हो रहा है। ठीक, ये आपका चबाया भी जाता है, धुआं भी उड़ाया जाता है और सूंघा भी जाता है, तीनों चीज है। देखो जो मसाला होता है ना, जो पान मसाले वगैरह मसाले जो होते हैं, है ना, जैसे रजनीगंधा ये सब हो गए दुनिया भर के, है ना, इनमें क्या होता है बेटा, टोबैको होता है। और जो सिगरेट्स होती हैं इनमें क्या होता है बेटा, टोबैको होता है। और भी बहुत सारे स्नफ करने की, सूंघने की चीजें आती हैं, उनमें भी टोबैको होता है। ठीक, इनमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका निकोटीन, ठीक, जो कि क्या है, एक एल्कोलाइड है। इसका काम क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, इसका काम क्या होता है निकोटीन का, दैट स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन। ये क्या करता है, आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको कहता है कि आप एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन सिक्रीट करो। अब जब ये सिक्रीट होता है तो बीपी आपका बढ़ने लगता है और हाई रेट भी आपका होने लगता है। इसीलिए जैसे ही एड्रेनलिन का इफेक्ट कम होता है, दोबारा से बॉडी क्या मांगती है, निकोटीन। और उसके लिए या तो आप तंबाकू लोगे या आप स्मोकिंग करोगे, है ना। इसी वजह से दिक्कत आती है भाई, क्योंकि इसमें निकोटीन पड़ा है, वो आपकी छेड़छाड़ कर रहा है एड्रेनल ग्लैंड के साथ। वो क्या कर रहा है कि आपके एड्रेनल ग्लैंड को बोला कि नहीं आप क्या सिगरेट करो, एड्रेनलिन सिक्रीट करो। और उसी टाइम क्या होता है, जैसे ही कोई पफ करता है, इसको सिगरेट को पीता है, तो उसका बीपी और हार्ट बीट दोनों बढ़ने लगते हैं, तो एनर्जेटिक फील करता है। ठीक, तो अब वो खत्म करता है, सिगरेट फेंक दी उसने, और मान लो विद इन हाफ आवर और 1 आवर और 2 आवर, उसे क्या होता है कि फिर से बॉडी कैसे लगने लगती है, स्लो। देन ही अगेंस्ट अर्ज फॉर निकोटीन। अब समझ में आया? Yes, sir. चलिए देखो स्मोकिंग से क्या क्या नुकसान है, जरा तस्वीरें देख लें आप। ठीक है, लंग का कैंसर करेगा। देखो बेटा, बॉडी के हर पार्ट का कैंसर कर सकता है स्मोकिंग। यूरिनरी ब्लैडर का करेगा, थ्रोट का करेगा, एम्फाइसेमा करेगा, ब्रोंकाइटिस करेगा, CHD करेगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज करेगा, एंड गैस्ट्रिक अल्सर करेगा। और भी कई सारी डिजीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग से होती है। यू ऑल नो व्हाट इज एम्फाइसेमा, है ना। जब एल्वेलरी वॉल्स जो होती हैं वो आपकी डैमेज होने लगे, तब क्या होगा, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, एम्फाइसेमा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर आपकी एल्वुलर की वॉल या एल्वुलाई की वॉल अगर डैमेज होंगी, तो सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज कम हो जाएगा, है ना। और जब सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज कम होगा, तो बॉडी में क्या हो जाएगी, O2 डेफिशिएंसी, है ना, O2 डेफिशिएंसी। और अगर आप टोबैको को च्यू कर रहे हो, तो गारंटी से क्या होने वाला है, ओरल कैंसर। आपके माउथ का ये दिख रहा है आपको, Yes, sir. है ना, दैट इज ओरल कैंसर। ये दिख रहा है, दैट इज आल्सो ओरल कैंसर। मगर बाकी के इन्होंने कैंसर नहीं कहा। देखो बेटा, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, सब कैंसर ये स्मोकिंग के जरिए हो सकते हैं। ठीक है, सो नो टू स्मोकिंग। अब देखो नॉर्मल ब्रोंकाई क्या होता है, ये देखो नॉर्मल ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई जानते हैं ना आप लोग सब? Yes, sir. नॉर्मल ब्रोंकाई। अब जब Yes. है ना, तो क्या होता है कि इसमें आपका डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है, म्यूकस एंड ऑल। तो क्या होता है कि आपका एयर की सप्लाई भी कम होने लगती है। एंड आल्सो स्मोकिंग इंक्रीज CO कंटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ा देता है। ठीक, आपको एक बात पता होगी कि जो हीमोग्लोबिन है, इसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा किसके साथ है, CO के CO के साथ, है ना। बहुत मजे से बाइंड करता है। देखो एफिनिटी कहते हैं चाहत को, है ना। इसको अगर CO मिला और एक तरफ CO2 है और O2 है, तो सबसे पहले किसके साथ बाइंड होना चाहेगा, ये CO के साथ, है ना। तो क्या होता है, स्मोकिंग क्या करेगा, CO के कंटेंट को बढ़ा देगा। अब जैसे ही CO के कंटेंट को बढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा, CO के साथ। अब जब हीमोग्लोबिन CO के साथ बाइंड करेगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। यस सबको बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए, एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज। देखो एडोलसेंस क्या है, पहले इस उम्र को जानो। व्हाट इज एडोलसेंस? देखो एडोलसेंस वो पीरियड होता है बेटा, और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड जो होता है वो मैच्योर हो रहा होता है। ठीक, किस तरीके से मैच्योर होता है? उसका एटीट्यूड बदल रहा होता है, उसके बिलीव्स बदल रहे होते हैं। ठीक, वो चाहता है कि मेरा भी कुछ पार्टिसिपेशन हो सोसाइटी में। ठीक, अपने आप को शो करता है वो। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आप 9th तक या 10th तक आप उतने या एक्टिव नहीं रहते होंगे, अब आपको एक बात बताऊं कि एक जो एज होती है ना, इस एज में आपको फील बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, फील बहुत होता है। ठीक है, तो ये जो एज है जिसमें आप अपने आप को अलग समझते हैं दुनिया से, या फिर आपको लगता है कि मुझे बहुत ही क्या करना चाहिए, अच्छा खासा डेवलपमेंट मेरा होना चाहिए, लोग मुझे समझे, लोग मुझसे इम्प्रेस हो, ये जो स्टेज होती है जहां पर मैच्योर होना शुरू होते हैं, वो स्टेज कहलाती है आपकी एडोलसेंस। ठीक, ये स्टेज आपका ब्रिज बनाती है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। जो चाइल्डहुड होता है बचपना, और जो आप एडल्ट हो रहे होते हैं उसके बीच का जो ब्रिज है उसको हम कहते हैं एडोलसेंस। और ये बड़ा नाजुक ब्रिज होता है। ठीक है, ये है पीरियड जो रहता है 12 से 18 साल के बीच में। ठीक, बहुत ही वनरेबल, वनरेबल पता है किसे कहते हैं? नाजुक फेज को। बहुत ज्यादा नाजुक फेज होता है। इसमें आपका मेंटल और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रहा होता है। अगर कुछ भी ऐसा हादसा किसी बच्चे के साथ हो जाए जो कि गलत है, तो वो इस एज का नहीं भूल सकता, बिकॉज ये एज आपको बना रही होती है ना? इस एज में मैं आपको बताऊं, फॉर शॉर्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको बिल्कुल आसान से, आपको बहुत आसानी से बातें फील होने लगती हैं, चुभने लगती हैं। इवन आपको इस एज में क्या होगा कि इवन पेरेंट्स की बात भी सही हो, वो भी बात आपको गलत लगेगी। आपको लगता है कि हमें समझ नहीं रहे, ये प्रॉब्लम आती है। ये जो एज है एडोलसेंस की एज में, ऐसा लगता है कि हमें कोई समझ नहीं रहा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना? तो इस एज में क्या होता है कि मेंटल और फिजियोलॉजिकल आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वल्नरेबल फेज है, इसमें सोच समझ के कदम उठाए जाए। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। ये आगे जो जो लेक्चर जाने वाला है, तो वो लेक्चर की तरह जाने वाला है। समझिए मेरी बात? यस सर। है ना, बहुत अलग जाने वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ समझाने वाली बातें हैं, है ना, कि क्या क्या होता है इस स्टेज में, और सबको पता है। फिर भी मैं आपको और बताऊंगा क्या क्या होता है। देखो, इस एज में बहुत सारे बच्चों को गलत आदतें लगना शुरू हो जाती हैं। ठीक, चाहे वो ड्रग्स की हो, है ना, चाहे वो अल्कोहल की हो। ठीक, आपने ये सुना कॉलेज में ड्रग्स चलते हैं? आपने ये तो नहीं सुना ना कि किसी ऑफिस में ड्रग चल रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट में ड्रग चल रहे हो? ऐसा तो नहीं सुना ना? स्कूल कॉलेजेस में ड्रग सुना है? हाँ या ना? यस सर। है ना? यस। क्यों? क्योंकि वहां पे किस एज के बच्चे ज्यादा है? एडोलेसेंस। एडोलसेंस के। तो यही वजह क्यों होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, इस एज के बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। चल करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये लड़का है ना, ये दिख रहा है आपको, है ना, ये सीधे से लड़के को खराब करने के उसमें एक बार ट्राई करके देख, कुछ नहीं होता। बात समझ में आ रही है? ऐसा अल्फाज जरूर सुनने को मिलेगा, और उसी टाइम सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना, ऐसे में अपने कदम पीछे हटा लें। ठीक, दूसरा, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। ये भी चीज इंसान को ड्रग्स की तरफ, अल्कोहल की तरफ खींच के ले जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल के 100 स्टूडेंट्स हैं समर्पण में, और 100 में से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कोप अप नहीं कर पा रहे, जो नीट में नहीं कर पा रहे हैं, और प्रेशर बहुत आ रहा है फैमिली की तरफ से,
इवन रिलेटिव्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से आए ना, रिलेटिव्स की तरफ से बहुत ज्यादा आया था कई बार, है ना, जो फैमिली इनडायरेक्टली आप पे पुट कर रही होती है। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ड्रग्स या फिर अल्कोहल, अल्कोहल। है ना। बात समझ में आई? मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, कोई उसमें कोई लेना देना किसी का नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ा कुछ नहीं है ना। अब क्या होता है, उसका बहुत जबरदस्त प्रेशर होता है, एग्जाम का हर किसी का प्रेशर होता है। तो उससे भी दूर होने के लिए, उसको रिलीफ पाने के लिए कोई नहीं, तो उन्होंने फिर गलत चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरा, एक आपका टेलीविजन, ठीक, मूवीज, ओ मूवीज देख के तो दुनिया अलग ही आती है। न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, इनके जरिए भी लोग बदलते हैं। पहले तो बेटा आज से करीब 10 साल पहले सिगरेट के एडवर्टीजमेंट आते थे, है ना। अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, ये सब जो थे क्या करते थे, सिगरेट बेचा करते थे टीवी पे आके। बात समझ में आ रही मेरी? तो वहां पर बैन करा गया। मूवीज में तो अभी भी दिखा देते हैं स्मोक करते हुए, Yes, लाइक sir. है ना, स्वैग है ये, मगर स्वैग वैग कुछ नहीं होता, कैंसर है वो, ठीक है। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता था, उससे भी बंद हो गया। इंटरनेट पे तो खैर क्या ही कहें, इंटरनेट तो अलग ही दुनिया है। इंटरनेट बून भी है, कर्स भी है, दोनों तरीके से। अगर सही से इस्तेमाल हुआ, जैसे हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे फायदेमंद है। अगर इसको गलत इस्तेमाल करा तो ये गड़बड़ है। तीसरा, सबसे आखिरी रीजन जो रहता है बच्चों में ड्रग अल्कोहल अब्यूज का, वो रहता है बेटा अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली। अगर फैमिली में इंटरनल डिस्प्यूट है, या मदर फादर में कोई लड़ाइयां हो रही हैं, या फिर फैमिली बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रही है, या उस पर पीयर प्रेशर डाली है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाली है, तो वो क्या करेगा, मजबूरन कहां चला जाता है, वो गलत दिशा में चला जाता है, ड्रग्स या अल्कोहल के यूज में। हालांकि इन दोनों चीजों से उसको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ड्रग और अल्कोहल से कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना बेटा। इन चीजों से कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता। इनसे बस आप थोड़ी देर के लिए, फॉर मिनिमम 1 आवर 2 आवर, आप क्या होगा, एक यूफोरिया की दुनिया में चले जाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं, वापस से रियलिटी में आपको देखना ही यही है कि मैं वहीं का वहीं हूं, है। अगर आप 10 नंबर पे थे, ठीक है, तो 10 नंबर पे ही रहेंगे, है ना। फर्स्ट नहीं होने वाले बाय यूजिंग ड्रग एंड अल्कोहल। ओके बेटा, Yes, sir. सबको समझ में आ रही है बात ही मेरी? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अगली चीज जो है बेटा, एडिक्शन। एडिक्शन किसे कहते हैं? देखो, फिजियोलॉजिकल सॉरी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, जिसे मैंने कहा था यूफोरिया, है ना। थोड़ी देर की फीलिंग है कि भैया आप बहुत अच्छे हैं, ठीक, थोड़ी देर की फीलिंग, है ना। एडिक्शन, है ना। जैसे कि मान लो किसी को किसी चीज का एडिक्शन है, ठीक, तो उसे लगता है कि वो उसके बिना रह नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके बिना इंसान जी नहीं सके, जी नहीं सके। एक्सेप्ट द बेसिक नीड फूड एंड वाटर, ठीक है। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत है इंसान को, ठीक है। इवन इफ यू आर लिविंग इन अ डेजर्टी एरिया विदाउट clothes and shelter, you can survive with food and water, okay, but this is only euphoria. आपका जितना भी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है वो कुछ नहीं है, यूफोरिया है। हुआ क्यों? बिकॉज ये आपको एडिक्शन हुआ क्यों है? रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स। क्यों हुआ? आपने क्या करा कि रिपीट करा, ड्रग्स को लिया, फिर लिया और दिया, लेते गए, और आपके रिसेप्टर्स जो थे वो बढ़ते गए, और उनका टॉलरेंस लेवल भी बढ़ता गया, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी ने शुरू करा 1 ग्राम निकोटीन लेना, ठीक है। अब एक सिगरेट में 1 ग्राम निकोटीन है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। अब उसने दिन में एक सिगरेट पीता था, फिर उसने क्या करी, अपनी क्वांटिटी बढ़ाई 2 सिगरेट की, तो कितनी उसे निकोटीन मिलने लगी पर डे? अब 2 ग्राम। अब 2 महीने बाद वो पूरा पैकेट पी रहा है जिसमें 10 सिगरेट है, ठीक। तो आपकी टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी हो गई? 10 ग्राम की। अब 1 ग्राम की टॉलरेंस कैपेसिटी और 10 ग्राम में बहुत फर्क है। अब क्या होता है कि जब वो इस 10 ग्राम को छोड़ना चाहता है, तब उसको लगता है कि मैं क्या हो गया हूं, एडिक्ट हो गया हूं इससे, है ना।
और वो हो भी चुका होता है ना, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है। और एक और बात बताऊं, आप अगर कोई भी एक्स कोई पर्सन है, वो किसी भी एडिक्शन से आसानी से दूर हो सकता है। आपने देखा होगा एक एडवर्टीजमेंट आता है स्मोकिंग को छोड़ने के लिए, निकोटेक्स का, देखा है? यस सर। निकोटेक्स में क्या होता Yes, है, sir. निकोटीन होती है ना, 2 ग्राम 4 ग्राम। तो निकोटीन से क्या होता है, वो जो 200 कैंसर कॉजिंग केमिकल सिगरेट में होते हैं उससे वो बच जाता है। ठीक, तो यू कैन ऑलवेज गेट रिड ऑफ एडिक्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस आपका माइंड जो होता है ना, वो बड़ा खिलाड़ी होता है। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, आप खुद मान जाओगे आपके दिमाग को, जिस चीज का भानु सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में तुम्हें, स्पोर्ट्स, किसी भी चीज में बताओ मुझे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी शौक हो, कोई भी एक्टिविटी। सर वही घूमना पढ़ना यही है सर। घूमना, पढ़ना। और आशना, अंजलि, स्नेहा, उज्जवल? So painting. पेंटिंग में। और उज्जवल? अच्छा एक बार बताओ, अगर आपको आपके इंटरेस्ट का काम दिया जाए, है ना, तो आपको पता भी नहीं लगता कि कितना वक्त हो गया और आप करते जाते हैं, आपको थकान फील नहीं होती। यस और नो? जैसे Yes, कोई sir. प्रोजेक्ट बनाना है, यस तो बड़ा मजेदार है ना, आपको मजा आ रहा है और आपके पसंद का है ना, और आपको थकान नहीं फील होती। और कोई ऐसा काम है जैसे कि कुछ भी काम है XYZ, और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उसे आधा घंटा भी नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी कैसे हो जाएगी, लथा, बिल्कुल बेकार, ऐसे लगेगा मैं सो जाऊं, मैं नहीं कर रहा, है ना। तो ये किसने बताया है ना, कि ये आपके Yes, sir. माइंड माइंड सबसे बड़ा रोल इसका है, ब्रेन का है ना। तो इसलिए अगर आपका ब्रेन चाहेगा कि इसको मैं कल छोड़ दूं, तो आप कल भी छोड़ सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर थॉट्स, अपने थॉट्स को क्लियर करो। कि मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आपने सोच लिया है कि मुझे 6 आवर पर डे एक्सेप्ट द कोचिंग मुझे पढ़ना है, तो और इसमें मुझे मजा आएगा, तो मुझे लगता है कि आपको ये पढ़ाई कुछ थकाने वाली पढ़ाई होगी, है ना। और आप जबरदस्ती पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, थकना तो है ना। खैर ये थोड़ी सी अलग बात होगी, मैं ऐसी बातें करता नहीं, बच्चों के साथ बोर हो जाते हैं। खैर, अब डिपेंडेंस क्या है? देखो बेटा, जब किसी चीज से आप एडिक्ट हो जाएंगे, तो उस पर क्या हो जाएंगे आप, डिपेंड से महसूस करने लगते हैं आप, है ना। डिपेंड से महसूस करते हैं कि भाई मैं इस पर डिपेंड हो गया और इसके बिना मुझे अजीब लगता है। तो जब आप अपने आप को उस पर डिपेंड कर लेते हैं, आपको डिपेंडेंसी महसूस होती है, तो जब वो चीज आपको नहीं मिलती तो कैसा आता है, अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम दिखते हैं, चिढ़ होती है ना, लोगों से चिढ़ होने लगती है कि भाई दूर हो जा, मुझसे बात मत करो, बहुत मूड खराब है। एंजाइटी होती है, एंजाइटी जानते हो, बेचैनी, ठीक, हाथ पैर कपकपाने लगते हैं, नोजिया होने लगता है, उल्टी जैसे आने लगती है, और स्वेटिंग। आप छोड़ेंगे, हो सकता है कुछ दिनों तक ये सिम्टम रहे। अगर कोई, ठीक, ड्रग्स को छोड़ रहा है और उसके बाद ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इन सिम्टम को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, विड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है। तो विड्रॉल सिंड्रोम जरूरी नहीं हर किसी के एक जैसे हों, अलग अलग भी हो सकते हैं। कोई इरिटेटिंग भी होता है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है ना। तो ये सब डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन में, ठीक। तो एंजाइटी भी हो सकता है, शेकीनेस भी हो सकता है, नोजिया भी हो सकता है, स्वेटिंग भी हो सकता है, एंड इरिटेशन भी हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब डिपेंडेंस से क्या होता है, डिपेंडेंस जब किसी चीज की हो जाती है, देखो ड्रग्स जब इंसान लेने लगता है तो उस पर डिपेंड हो जाता है, ठीक है। तो अब वो क्या करना लगता है, अपने आप से या अपनी प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करने लगता है, ठीक। और उसको जो ड्रग्स है उसको पूरा करने के लिए, उसको पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक, ठीक है। यस सर। चलिए आगे देखते हैं, जो इफेक्ट हैं इस ड्रग्स के वो क्या है। मान लो कोई ये ड्रग्स ले रहा है ना, ड्रग अब्यूज कर रहा है या अल्कोहल अब्यूज कर रहा है, तो उसके इफेक्ट क्या है। सबसे बड़ा आपने देखा होगा, जो भी ये ड्रिंक वगैरह करते हैं और सड़कों पे आते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है बेटा, रेकलेस,
अजीब बदतमीजों वाला, है ना। दूसरा वेंडलिज्म, अपने आप को बिल्कुल अलग हीरो समझते हैं। फिर वायलेंस करते हैं। आपने सुना होगा कितने ही अल्कोहल अब्यूजर्स में क्या हुआ है, डाइवोर्स हुई है, बिकॉज हस्बैंड कैसा था, अल्कोहलिक था। सुने केसेस ये, Yes, sir. हस्बैंड वाज अल्कोहलिक, ही यूज्ड टू बीट वाइफ, बहुत मारता था, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, वायलेंस होता था और डाइवोर्स हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि अपनी चीजों को पूरा करने के लिए वो घर के सामान बेचने लगता है, तो इससे वायलेंस होता है, सोसाइटी में वायलेंस होता है, तो बहुत ही गंदी चीज है। दूसरा, कोई इंसान कोमा में भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, भाई स्मोकिंग कर रहे हो, हार्ट फेलियर हो सकता है स्मोकिंग कर रहे हो, हैमरेज हो सकता है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक, अगर ड्रग्स को अल्कोहल के साथ मिक्स करके लिया जाएगा तो क्या हो जाएगी, डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, देख सकते हैं आप लिवर किस तरीके से डैमेज हो रहा है रेगुलर। ठीक है, मेंटल और सोशल डिस्ट्रेस होता है फैमिली में, फ्रेंड्स में। जाहिर सी बात है कोई ड्रग अब्यूजर या अल्कोहल अब्यूजर फैमिली में होगा तो जाहिर सी बात है सभी लोग परेशान होंगे। ठीक, सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो चोर भी बन सकता है। ठीक, और कई बार वो ड्रग्स लेने वाले क्या फैला सकते हैं, एड्स और हेपेटाइटिस बी। ठीक है बेटा, एड्स और Yes, हेपेटाइटिस, sir. ये इफेक्ट है किसके, ड्रग्स और Alcohol. अब्यूज के। देखो, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ड्रग ले रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे पे इसका असर पड़ेगा, फीटस पे उसका असर पड़ेगा। अगर बच्चे पे असर पड़ रहा है तो हम उसको बोलते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, फैस। ठीक है, आप इसमें देखें, है ना, कि कितने बुरा असर पड़ता है किसी बच्चे पे। ठीक है, यहाँ पर उसके अपर लिप जो होते हैं थिन हो जाते हैं, चिन उसका थिन हो जाता है, नेजल ब्रिज बहुत लो हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, एयर एबनॉर्मलिटीज आती हैं, तो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज आती हैं इफ द प्रेग्नेंट वुमन स्टार्ट या टेक्स अल्कोहल और Drugs. है ना। और दूसरी चीज क्या है कि अल्कोहल और ड्रग दोनों ही सेक्सुअल ड्राइव को कम करती है। दूसरा, मेल में क्या होता है, नेक्रोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म की डेथ होने लगती है बाय यूजिंग द ड्रग्स। ठीक है, मिसयूज जो अगर ड्रग का मिसयूज करते हैं, जैसे नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स एंड कुछ हार्मोन्स, इससे क्या होता है, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और एग्रेसिवनेस आती है ना। जो रेसलर्स वगैरह होते हैं वो आपके लेते हैं, नार्कोटिक लेते हैं, ठीक है, इवन आपके एनाल्जेसिक लेते हैं भाई, जिससे कि अपने उनको पेन कम हो, डायूरेटिक्स वगैरह लेते हैं जो आपके एथलीट्स वगैरह होते हैं। तो ये सब ड्रग्स, इनका मिसयूज होता है, हालांकि इससे बहुत बड़ा नुकसान है। अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो पता कैसे लगे कि इंसान ड्रग्स ले रहा है ना। तो पहली चीज क्या होती है, वार्निंग साइंस कहते हैं इन्हें, ऑफ ड्रग अब्यूज इन एडोलेसेंस पीरियड। अगर कोई एडोलेसेंस पीरियड में कोई ड्रग ले रहा है तो देखें आप, अगर किसी बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो गया हो या उसका स्कूल में दिल नहीं लग रहा हो, एब्सेंट रह रहा हो, स्कूल के लिए निकल रहा हो पर स्कूल जा नहीं रहा हो, तो इसका मतलब कि वो किसी गलत संगत में पड़ गया है। दूसरी चीज, अगर वो साफ सफाई नहीं कर रहा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है इन पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ नहीं रखना चाह रहा है। ठीक है, तीसरी चीज, घर वालों से अलग रह रहा है, विड्रॉल एंड आइसोलेशन, मतलब कि उसके फैमिली में नहीं बैठ रहा, घुल मिल नहीं रहा और उनसे अलग रह रहा है। ठीक, तो ये भी क्या है, वार्निंग साइंस है। लास्ट, डिप्रेशन, अगर वो डिप्रेशन में लग रहा है, आपको ज्यादा थका हुआ लगता है या फिर वो चिड़चिड़ा हो गया है, एग्रेसिव है और उसका जो बिहेवियर हो गया है रिबेलियस हो गया, मतलब कि अगर करना है मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, नहीं तो देख लेना। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा बिहेवियर जो होता है वो कहलाता है रिबेलियस बिहेवियर। तो ये जो सारे साइंस हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं,
कि जो चाइल्ड है वो किसकी तरफ जा सकता है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की तरफ। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सॉरी। अब और भी हैं लोग, अगर उसकी स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट में फर्क आ रहा है, देखो कि वो भाई खाने में पहले कुछ बहुत अच्छा अच्छा हेल्दी खाता था, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कभी भी सो रहा है कभी भी जाग रहा है ना, ईटिंग कर रहा, सुबह कर रहा है शाम को नहीं खा रहा है, वेट उसका कम होने लगा, भूख उसकी कम होने लगी, जो इंटरेस्ट था उसको हॉबीज में वो चेंज हो गया, कोई कुछ नहीं कर रहा है ना, तो ये सब चीजें, और उसकी फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ जो रिलेशनशिप है वो खराब हो रही है, सड़ रही है, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये साइंस और सिम्टम्स होते हैं किसके, अल्कोहल अब्यूज या ड्रग अब्यूजिंग के। ठीक है, अब हमारे बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हम लोग, चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करेगा, और खास करके मेल्स, ठीक है, तो उनमें क्या फर्क आएगा, पहली चीज जो आएगी वो क्या आएगा, एक्ने। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मेल में क्या दिखेगी कि इनमें क्या होगा, एक्ने। दूसरा, एक्ने इंक्रीज एग्रेसिवनेस, गुस्सा बढ़ जाएगा, मूड स्विंग्स होंगे, अभी मूड अच्छा है, थोड़ी देर में मूड कैसा हो गया, खराब हो गया, फिर ये डिप्रेशन में चला गया, बहुत सारे मूड स्विंग देखने को मिल जाएंगे। टेस्टिकल का साइज, जो टेस्टिस होते हैं उनका साइज कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और किडनी और लिवर के भी डिसफंक्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इवन क्या होता है, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूजर होते हैं उनमें क्या होता है, मेल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, और वक्त से पहले क्या हो जाते हैं, वो गंजे हो जाते हैं, प्रीमैच्योर बार्नलेस हो जाती है। एंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो कैसी होती है बेटा, Enlarge. है ना। These are the symptoms of anabolic steroid in males. Males. ये मेल्स के हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब दिक्कतें आएंगी। अब बात करते हैं फीमेल्स। अगर फीमेल, जैसे बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिम ज्वाइन करती हैं और वो बॉडी बनाने चक्कर में एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेना शुरू कर देती हैं, तो उनमें क्या आएगा बेटा, सबसे पहली चीज मैस्कुलिनेशन, आदमियों की तरह दिखने लगेंगी। ठीक, दूसरा इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, तीसरा ये तो कॉमन है, मूड स्विंग भी होंगे और डिप्रेशन भी होगा, और क्या आ जाएगा उनकी बॉडी पे, एक्सेसिव हेयर ऑन फेस, है ना, ये दिख रहा है आपको, है ना, तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई ये चाहेगा कि उसकी बॉडी पे इतना ज्यादा हेयर आए, तो एक्सेसिव हेयर ऑन फेस एंड बॉडी। ठीक, एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल गेट डिस्टर्ब, एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब जो वीकली, सॉरी जो मंथली होनी चाहिए थी वो आपकी या तो मिस हो रही है या इरेगुलर हो रही है। और जब ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज करते हैं तो इनकी आवाज कैसी होती है, मर्दों जैसी भारी हो जाती है। ठीक है बेटा, डीपनिंग ऑफ वॉइस, एंड लास्ट में एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस। ठीक है बेटा, तो ये सब दिक्कतें आएंगी कब, जब फीमेल आपकी क्या यूज करेंगी बेटा, Anabolic. या एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ठीक है, अब देखो कई बार ऐसा होता है कि अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड को ज्यादा लेते हैं तो भाई एक्ने तो आएंगे आएंगे। ठीक है, और आपके जो लॉन्ग बोन्स हैं वो भी क्या होते हैं, ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, तो ग्रोथ कैसी रह जाती है, स्टंटेड, नाटे रह जाते हैं, है ना, तो ये भी एक आपका इफेक्ट है। किस तरीके से प्रिवेंट करें और बचाएं, लोगों को कैसे बचाएं और जागरूक कैसे करा जाए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, किसी भी बच्चे को एडोलसेंस में आप
अनड्यू प्रेशर ना दें, उतना ही प्रेशर दें जितना कि वो बियर कर पाए। ठीक, एजुकेट करें, जैसे कि हम लोग अभी एजुकेट हो रहे हैं सबके सब। काउंसलिंग करें अगर कोई इसमें आ रहा है, ठीक है, उसको काउंसिल करें, उसको बताएं। अगर कोई बच्चा है तो उसके पेरेंट्स से कहें इन्वॉल्व है, उसके पेरेंट की हेल्प लें। ठीक, और डेंजर साइंस को देखें, जो हमने पढ़े थे अभी, वार्निंग साइंस जो पढ़े थे, उनके साइंस को देखें, कहीं ये बच्चा उस कंडीशन पर तो नहीं आ रहा। ठीक, और अगर वो बहुत आगे निकल गया है इन चीजों में, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की भी ले सकते हैं या फिर साइकेट्रिस्ट की भी ले सकते हैं। ठीक, ये भी हेल्प करते हैं। और डी एडिक्शन मतलब क्या, उसके एडिक्शन को छुड़ाएं। वो कैसे कर सकते हैं हम, बाय रिहैबिलिटेटिंग प्रोग्राम, जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं आपके ड्रग्स के एडिक्शन को छुड़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, आसानी समझ में आ रहा होगा ये सब? यस सर। यस सर। तो ये हो गया चैप्टर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज खत्म। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया है। आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, किसी भी डिजीज में, इम्यूनिटी में, वो आप मुझसे पूछ लिए। कुछ नहीं पूछना? नो सर। सब क्लियर है सबको? नो सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो नेक्स्ट चैप्टर बता दो बेटा, क्या पढ़ना है। नेक्स्ट मंडे को हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर। आप मुझे बता दें कौन से चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे। अभी सब खामोश है। हाँ, फास्ट फूड्स भी डेंजर है, ओबेसिटी कॉज करते हैं। ठीक है उज्जवल? हाँ भाई, भानु, आशना, स्नेहा। यस सर। अब बताओ तो बेटा कौन सा अगला चैप्टर पढ़ना, तभी तो मैं उसको करूं। एक बार बताओ। तो देख लीजिए आप कौन सा है। आपको जो पढ़ना हो बताइए। नेक्स्ट पढ़ाऊं फिर मैं इसका? आपने पढ़ ली माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, पढ़ चुके हैं आप? यस सर। यस सर, वो हो गया। हो गया है। ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशन हो गया। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नो सर। नहीं हुआ है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नो सर। नो। चलिए फिर वही शुरू करेंगे फिर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, यस सर। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय। वेलकम बेटा।